ये नात कोई कहे मिधते रसूल तो है, ये नात कोई कहे मिधते रसूल तो है, अब किसी को हो न हो अल्लाह को कबूल तो है, किसी को हो न हो अल्लाह को कबूल तो है। अब मैं लाख अपने अमल से हूँ गुनहगार हलचल, मैं लाख अपने अमल से हूँ गुनहगार हलचल, मेरी निजात का जामिन मेरा रसूल तो है, मेरी निजात का जामिन मेरा रसूल तो है। हज़रत शम्स कतबी साहब नात शरीफ पढ़ रहे थे, नात में एक शेर माँ के हवाले से पढ़ा, एक शेर तुम्हारी माँ के नाम देता हूँ, हर बेटा अपने माँ का चेहरा निगाह में रखे, मर गई है तो भी जिंदा है जब भी, माँ मर जाती है लेकिन फिर भी बेटा के निगाहों के सामने रहती है। तो अपनी अपनी माँ का चेहरा निगाह में रखिए। मनोवर राणा साहब का एक शेर सुनिए, ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, श्री माँ का बेटा बोलेगा और किसी की जरूरत नहीं है। ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी। कौन है वो सच्चा बेटा बोल रहा है यार, पूरा मजमा में एक ही बेटा खड़ा हो तो बेटा देखे कितना खूबसूरत। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, ये बेटा माँ का आया है, अब जितने कुर्सी वाले सब बेटा है। ये देखिए, ये देखिए, 2-4-20 लोग को भेज दीजिए, मेरा काम है। एक शेर सुनिए, ये सब माँ के बेटे बैठे हैं, नेता हो चाहे प्रजा हो, ये सब माँ के बेटे हैं, नेता हो या प्रजा सब माँ के बेटे हैं। आज शफीक भाई लड़का लेके आएंगे, देखिएगा। एक शेर सुनिए, शानदार शौकत भैया शबीर बरकाती साहब, एक ऐसा शेर माँ के हवाले से अगर बेटा सुन लेगा कुर्सी छोड़कर नारा लगाएगा। तैयार है आप लोग? माँ के बेटे हैं ना? शेर सुनो, शानदार शौकत खरीद लाया हो, शानदार शौकत खरीद लाया हो, शानदार शौकत खरीद लाया हो, खैर और बरकत खरीद लाया हो, शानदार शौकत खरीद लाया हो, खैर और बरकत खरीद लाया हो, चूम कर माँ के पाँव को यारो, मैं भी जन्नत खरीद लाया हूँ। जिंदाबाद, या रसूल, या रसूल। माशाल्लाह, देखिए मेरे पास शेर बहुत हैं, हम बहुत छोटे आदमी हैं, पीछे बड़े बड़े लोग बैठे हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे भैया। बहुत अच्छा, बहुत बड़ा मजमा है। शफीक भाई एक बार खड़े होकर पीछे देख लीजिए, कितनी भीड़ आई है। मीडिया वाले आए हुए तो ईमानदारी से लिख देना, आबादी हम नहीं बताएंगे, तुम तो खुद ही लिखते हो बहुत ज्यादा। बता देना कितने लोग आए हैं। बहुत पूरा पंडाल फुल पैक है, एक जगह नहीं, बाहर लोग टहल रहे हैं। तो बस मेरे पास टाइम नहीं है,
हालांकि वो इंडिया में रहते हैं, गुजरात अहमदाबाद में, लेकिन ये असल वो अफ्रीकन मूल के लोग हैं। चेहरा बता रहा है, शक्ल बता रही है, लेकिन इश्क बता रहा है कि ना हम हिंदुस्तानी, ना हम गुजराती, ना हम बिहारी, ना हम अफ्रीकन। सच तो यह है कि हम सब अपने नबी के दीवाने हैं। हम इंडियन हैं, आई एम प्योर इंडियन, लेकिन हम हिंदू हैं, है ना भाई। लेकिन सबसे पहले हम अपने देवता के मानने वाले हैं, हम अपने रब के मानने वाले हैं, अल्लाह की पूजा करने वाले हैं, है ना भाई। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, उसे कह दीजिए सब करो, पूजा पाठ मत करो, बड़ी मार मारेगा हमको, नहीं मारेगा। अब मुसलमान से कह दिए नमाज मत पढ़ो, उठा कर पटक देगा हमको। कई वो बहुत बेवकूफ मौलवी आ गया। इबादत जरूरी है, लेकिन इबादत में दिखावा नहीं है। हमारे यहाँ इबादत में कोई दिखावा नहीं, कोई रियाकारी नहीं। इबादत खालिस अल्लाह की इबादत होनी चाहिए। दोस्तों वक्त नहीं है, मैं चाहता हूँ कि अफ्रीकन मूल के रहने वाले हैं लेकिन इंडियन हैं, प्योर इंडियन। गुजरात अहमदाबाद घर है, दो भाई हैं, देख लीजिए। ये इधर बाएं आपके दाहिने हाथ में ये फारूक भाई है, इधर शब्बीर बरकाती हैं। शब्बीर तो इतना पढ़ते हैं यार, इतना पढ़ते हैं कि कभी कभी इनको देख के मेरी सांस रुकने लगती है, इतना अच्छा पढ़ते हैं। लेकिन शब्बीर बरकाती से पहले फारूक साहब अच्छा पढ़ते हैं, नो डाउट। सुनिएगा, तबीयत मचल जाएगी, अच्छा पढ़ते हैं। पढ़ने का अंदाज खुद ही आप मुलाहजा कर लीजिए। आवाज दे दें, पुकार है, आप लोग को बोलना होगा, बोलोगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस।